दुनिया भर में मछली पकड़ने की अलग अलग स्टाइल्स हैं, जिसमें सबसे आम है फिशिंग रॉड या जाल का इस्तेमाल करके मछलियों को पकड़ना। लेकिन दुनिया भर में इसके अलावा भी कई ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा। फिर इंतजार किस बात का है, तो आइए आपको ले चलते हैं रूबरू करवाने दुनिया के कुछ असाधारण फिशिंग तरीकों से जो आपके दिमाग पर भी छा सकती है। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। ड्रोन। कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया भर के देशों ने लॉकडाउन कर दिया था और लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे और कई देशों में तो आज भी लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से लोग काफी बोरियत महसूस करने लगे और बाहर निकलने पर बीमारी और पुलिस दोनों का खतरा था। इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति सैम रोमियो ने बोरियत को दूर करने और मछली पकड़ने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। उसने अपने घर से बाहर कदम रखे बिना मछली पकड़ने के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई उनकी वीडियो के अनुसार 30 मिनट का इंतजार करने और 2 बैटरी बदलने के बाद आखिर उनके हाथ एक मछली लगी गई। हालांकि सैम ने इसे फिर से पानी में वापस छोड़ने का फैसला किया क्योंकि ये काफी छोटी थी। इस क्लिप को देखकर कोई भी ये कह देगा कि सैम पक्का साल 3020 में रह रहे हैं। नूडलिंग। ये कैटफिश पकड़ने की एक ऐसी तकनीक है जिसमें अपने हाथों का उपयोग करके कैटफिश को पकड़ा जाता है और ये तकनीक मुख्य रूप से दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्यादा प्रचलित है। नूडलर यानी मछली पकड़ने वाला पहले कैटफिश के होल को खोजता है और अपना हाथ उसके अंदर रखता है। उंगलियों को हिलाकर कैटफिश को चारे का झांसा दिया जाता है और उसे बचने के लिए या काटने के लिए जैसे ही वो मुंह खोलती है, लोग उसके मुंह अपने हाथ से पकड़कर उसे बाहर खींच लेते हैं। आप ही सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये खेल किसी कुश्ती से कम नहीं होता। कैटफिश जैसी भारी मछली को अपने हाथों से जकड़कर पानी से निकालना उतना ही मुश्किल है जितना दंगल में एक भारी भरकम पहलवान को उठाकर पटकना। नूडलिंग के परिणाम स्वरूप हाथों में कट व मामूली घाव हो सकते हैं। दस्ताने और अन्य सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर इसे कम किया जा सकता है। इलेक्ट्रोफिशिंग। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसमें अचानक से पानी में से सैकड़ों मछलियां उछलकर बाहर आती दिख रही है। एक नजर देखते ही ये नजारा बहुत रोमांचक लगता है और दिल कहता है वाह, लेकिन वीडियो के खत्म होने तक सारा रोमांच खो गया और दिल गुस्से से भर जाएगा। ये मछलियां बाहर इसलिए कूदी क्योंकि इन्हें पानी में करंट दिया जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक। मछलियों को जैसे ही शॉक लगता है वो उछलकर पानी की सतह पर आ जाती है, जिससे उन्हें बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है, या फिर शॉक से अचेत होकर या मरकर वो खुद सतह पर जमा हो जाती है। वैसे इन्हें इतना ही करंट दिया जाता है कि ये अचेत हो जाए। इसे इलेक्ट्रोफिशिंग कहा जाता है। ऐसा भारत सहित कई देशों में लोग नदियों में बैटरी के जरिए बिजली पैदा कर मछलियां पकड़ने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले ये नहीं जानते कि मछलियों के लिए कितने करंट की जरूरत होती है। ज्यादा करंट से मछलियां मर जाती है। कभी कभी तो शिकारी खुद ही शिकार हो गए, लेकिन ये अनोखा तरीका चल निकला। लेकिन इस वीडियो में इस शख्स को बिना किसी प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के ईल मछली को पकड़ते देखेंगे और ईल ने यहां इसे करंट मारकर अचेत कर दिया। फास्टेस्ट टूना फिशिंग। ये सीन देखकर आपको लग रहा होगा कि ये लोग कितनी तेजी से टूना मछलियों को महज सेकंड्स में ही पकड़कर बोट पर फेंक रहे हैं। लेकिन कैमरे के सामने फिशेस की इतनी तेजी से बोट पर आने की वजह से शायद ही हम इनकी इस मेहनत का अंदाजा लगा पाएंगे, जिससे कई किलो की भारी भरकम टूना फिशेस को यहाँ तक ला रहे हैं। ये काम इतनी तेजी से हो रहा है कि हम जैसे एक फिश को देख पाएं, उतने में ही 10 और बोट पर आ जाती है। इस प्रकार की फिशिंग के लिए पहले मछलियों की कॉलोनी की तलाश की जाती है। जब वो दिख जाती है तब मछुआरे रोड पकड़कर लाइन से खड़े हो जाते हैं। एक आदमी बाल्टी से लगातार चारा पानी में फेंकता रहता है और पानी के तल पर बोट से पानी का फव्वारा मारकर हलचल की जाती है, जिससे मछलियां आदमियों को न देख पाए। उसके बाद जल्दी जल्दी कांटा पानी में डालकर सेकंड्स के हिसाब से मछलियां खींचकर बोट्स पर लाई जाती हैं, जिसे बाद में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। और अगर आप भी अपने पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ट्रेडिंग ऐप जिसका नाम है अपस्टॉक्स। ये ऐप इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर्स है। प्ले स्टोर पर इस ऐप के 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स है
और 9 लाख से ज्यादा कस्टमर्स है। अपस्टॉक्स आपको ऑफर करता है चार्टिंग टूल्स विद 100+ इंडिकेटर्स, लाइफ टाइम फ्री डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपए पर ऑर्डर इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी एंड कमोडिटीज। अपस्टॉक्स पर आप ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। पैन कार्ड इज कंपल्सरी टू अपलोड, बैंक डिटेल्स और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स। तो अभी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ब्लास्ट फिशिंग, जी हाँ, ये मछली पकड़ने के विनाशकारी तरीकों में से एक है। इसमें मछली को मारने या अचेत करने के लिए विस्फोटक का उपयोग किया जाता है। आज के समय में लगभग सभी देशों में बैन है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग चोरी छुपे किया जाता है, यहाँ तक कि हमारे भारत में भी। ये विधि, जिसे ब्लास्ट या डायनामाइट फिशिंग कहा जाता है, आसपास की कॉलोनियों पर प्रवाल उत्तकों को मारती है। मछलियों को पकड़ने का ये तरीका न सिर्फ मछलियों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इंसानों की भी कई बार इससे जानें जा चुकी है और ये नदी के पानी को भी दूषित करता है। विस्फोटक का अंश पानी में घुलकर उसे जानलेवा बना देता है। कई देशों में पानी में ब्लास्ट करके लाइट की मदद से मछलियों को पकड़ा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेडिटेरियन सी में एक ग्रुप अपनी बोट पर लार्ज LED लाइट लगाकर उसे ऑन कर देते हैं और पानी में जैसे ही ब्लास्ट करते हैं, फिशें झटपटाती हुई रोशनी की तरफ भागने की कोशिश में LED लाइट के आसपास उछलने लगती है, जिससे मछुआरों का काम बन जाता है। कोरमोरेंट फिशिंग, मछली पकड़ना एक कला है और इस कला में सबसे आगे है जापानी, क्योंकि वहां जाल या कांटे से नहीं बल्कि पक्षियों की मदद से मछलियां पकड़ी जाती है। इस अनोखी टेक्निक का नाम है उकाई, जो 1300 साल पुरानी एक पारंपरिक कला है। उकाई रात के अंधेरे में मछली पकड़ने की एक टेक्निक है। इसके लिए जल कौओं यानी कि कोरमोरेंट पक्षी को 2-3 वर्षों तक ट्रेन किया जाता है। इसके बाद मछुआरे रात को अपनी नाव में उन्हें लेकर मछली पकड़ने निकल जाते हैं। नदी के बीच में पहुंचकर मछुआरे जल कौओं को रस्सी से बांधकर पानी में छोड़ देते हैं। नाव में जलती रोशनी की तरफ मछलियां आकर्षित होती है और जल कौवे आसानी से उनका शिकार करते हैं। जल कौवों को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो मछली को गले में रखे, उन्हें खाए नहीं। कुछ देर बाद मछुआरे जल कौवों को नाव पर खींचते हैं और उनके गले से मछली निकाल लेते हैं। जापान के अलावा मछली पकड़ने की ये तकनीक चीन में भी काफी प्रसिद्ध है। उकाई के लिए मछुआरे गर्मियों में निकलते हैं। ये जापान की नगरगवा, उजी और होजू नदियों में की जाती है। हालांकि धीरे धीरे ये कला खत्म होती जा रही है, क्योंकि उकाई की मदद से मछली पकड़ना अब घाटे का सौदा बनता जा रहा है। मार्केट में आई मछली पकड़ने की नई नई तकनीक ने इसे पीछे छोड़ दिया है। स्टिल्ट फिशिंग, दुनिया भर में मछली पकड़ने के अलग अलग स्टाइल्स हैं। श्रीलंका के फिशरमैन भी एक यूनिक स्टाइल में मछली का शिकार करते हैं, जिसे स्टिल्ट स्टाइल कहते हैं। मछुआरे समुद्र के पानी में कुछ अंदर तक एक बांस को रेत में गाड़ देते हैं। फिर इस बांस के ऊपरी सिरे में बैठने में सहायक लकड़ी का छोटा टुकड़ा बांधा जाता है। इसे पीटा कहा जाता है। इसी पर बैठकर मछुआरे मछली पकड़ने के लिए अपना कांटा पानी में फेंककर मछली के फंसने का इंतजार करते हैं। 2004 में आई सुनामी के कारण तट तबाह हो गया और मछुआरों ने इस पद्धति से मछली पकड़ने का काम कम कर दिया। अब ये मछुआरे सिर्फ टूरिस्ट और फोटोग्राफर को रिझाने के लिए समुद्री तट पर स्ट्रेट तरीके से मछली का शिकार करते हैं। ये उनकी कमाई का एक जरिया है। सैल्मन व्हील, फिश व्हील या फिर सैल्मन व्हील वो तकनीक है जिसमें मछली को पकड़ने के लिए नदियों में एक उपकरण लगाया जाता है, जो एक वाटर मील की तरह लगता है और संचालित होता है। ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसके पानी के बहाव से घूमने से मछली बहाव के साथ इसमें फंस जाती है और ऊपर जाकर एक तिरछे रैंप पर गिरती है, जहां से वो सीधा बास्केट में चली जाती है। रेजर फिश हंटिंग, रेजर फिश को रेजर शैल, रेजर क्लेम, कॉमन रेजर और पॉड रेजर के रूप में भी जाना जाता है। ये ब्रिटिश समुद्र तट के आसपास बाइवलेव मोलस्क प्रजाति की एक श्रेणी है। ये शेलफिश की एक खाद्य प्रजाति है। ये समुद्र की ढीली रेत में अंदर छुपकर रहती है। लो टाइड के वक्त पानी हटने से वो वहीं रह जाती है। उन्हें बाहर निकालने के लिए बस आपको उनके छुपने वाले होल का पता करना है और उसमें नमक डालना है और वो बाहर आ जाएंगी। वैसे तो किसी को नहीं पता कि वैसा क्यों करती है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि साल्ट से उन्हें लगता है कि हाई टाइड उनके होल के ऊपर आ गई है और वो समुद्र में जाने के लिए बाहर निकल जाती है। फास्टेस्ट टाइनी फिश कैचिंग, मछली पकड़ने की प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसलिए
अपने पास मछलियों को लाने के लिए कई तरह का लालच देने की जरूरत होती है। इस टेक्निक में मछुआरे मांस जैसे कि बकरी की आंत का इस्तेमाल करते हैं और उसे बांधकर नाव से लटका देते हैं और फिर उस पर कुछ मसालों के साथ चर्बी भी डाली जाती है। लास्ट में मुर्गी की आंत और चावल को मिलाया जाता है और पानी में डाल दिया जाता है, जिस वजह से बहुत सारी छोटी मछलियां नाव के पास आ जाती हैं। फिर कांटे की मदद से बहुत जल्दी छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है। कुछ ऐसा ही लोग खतरनाक पिराना मछली को पकड़ने के लिए भी करते हैं। वो बस पानी में मीट के टुकड़े को डाल देते हैं और पिराना उसे खाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में टूट पड़ती है। पिराना के दांत शार्प होने की वजह से वो मीट पर मजबूत पकड़ बना लेती है और ये तभी मीट को खींचकर पानी से बाहर निकाल लेते हैं, जिसपे कुछ पिराना अपने जबड़ों की मदद से चिपकी रह जाती है और इस तरह से बार बार करके वो इन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। ये वास्तव में मछली पकड़ने का बहुत जुगाड़ लेकिन तेज तरीका है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी लोग बहुत से जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कोई बांस से या प्लास्टिक बोतल से ढेरों मछलियां ट्रैप करके पकड़ लेते हैं। इस तरह की फिशिंग को ट्रैप फिशिंग कहते हैं। आपने YouTube पर ऐसे ढेर सारे कंबोडिया के चैनल देखे होंगे जिसमें वो अलग अलग और अनोखे तरीके से आपको मछली पकड़ना सिखाते दिख जाएंगे, जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। अगर आप इन तरीकों को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर हमें ढेर सारे कमेंट्स आए तो हम उन तरीकों पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.